विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं तो कहीं सभाएं की जा रही हैं। पाली विधानसभा केंद्र के वार्ड नंबर 60 में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में पाली के तृणमूल प्रत्याशी डॉक्टर राणा चटर्जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने सबको मिलकर काम करने का निवेदन किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति उन्होंने लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से चुना है। उन्होंने कहा कि पाली के लोग उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जीत पक्की है। इस मौके पर उपस्थित वार्ड नंबर 60 के पूर्व पार्षद सीमा भौमिक ने कहा कि डॉक्टर राणा जैसा उम्मीदवार पाकर हम खुश हैं, क्योंकि इससे पहले वैशाली डालमिया विधायक थी, लेकिन उनके लोगों के साथ उनका संबंध ठीक नहीं था। जी कैसे हम लोग बहुत खुश हैं ऐसा एक उम्मीदवार पाने के बाद, क्योंकि पिछले 5 साल हम लोग जो उम्मीदवार थे वैशाली डालमिया, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन पब्लिक का भी नहीं था और काउंसिलर्स का भी नहीं था। तो वो उन्नयन को लेके कभी सोची भी नहीं, कभी काउंसिलर्स लोगों से बात भी की नहीं कि क्या पब्लिक को चाहिए नहीं चाहिए। 5 साल मतलब ऐसी तरह बीत गया। तो अभी जो उम्मीदवार हम लोगों को मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वो हमारे बाली क्षेत्र के ही इंसान हैं, यही जन्म है, यही पले बड़े हैं और बड़े अच्छे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो उनका एक अपना ही इमेज है पूरा बाली में। तो हम लोग उनको लेके जब डोर टू डोर निकल रहे हैं पब्लिक से भेंट कराने के लिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर गली हर मोहल्ला में उनका ऑलरेडी बहुत पहचान वाले निकल रहे हैं। जो कोई अपना बच्चा को उनको दिखाया होगा, आज उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे, वो घर के बच्चे की माँ बहू सब निकल के आ रही है। ऑटोमेटिक मीन्स एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है हमारे कैंडिडेट के साथ, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि पब्लिक कनेक्शन ही हम लोग को मेन चाहिए। अभी तक भाजपा राणा है, उनके तुलना में कोई उम्मीदवार उनको नहीं जी मिल रहा है। बिल्कुल, उनके तुलना में वाकई में कोई नहीं मिल रहा होगा। और हमारे सबसे बेटर बात है कि ये हमारे बाली क्षेत्र के आदमी, जो हम लोग हमेशा डिमांड किए हैं कि हमारे बाली क्षेत्र से ही किसी को दिया जाए जिसको हम लोग ऑल टाइम पा सके, पब्लिक पहुंच सके, ऑल टाइम दुख सुख में रह सके। तो हम लोग ऐसा एक कैंडिडेट मिला है और वाकई में उनके तुलना में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा होगा। शायद अभी तक इसीलिए नहीं दे पाए, और इलेक्शन ज़्यादा दूर है भी नहीं। 27 मार्च से इलेक्शन चालू है, अभी पता नहीं, देखिए शायद उनके बगैर ही हम लोग का कैंडिडेट निकल जाएंगे। इस प्रत्याशी को बहुत कुछ नहीं था, मीन्स एक पार्षद लोग चाहते थे कि पार्षद में से या फिर मतलब जो पार्टी किए हुए हैं ऐसे में किसी को अगर टिकट दिया जाए। तो उसके बाद जब दीदी के यहाँ से डॉक्टर राणा चटर्जी को नियुक्त किया गया, तो सारे काउंसिलर्स इस बात से खुश हुए कि कम से कम ठीक है, अपने बाली क्षेत्र से ही किसी को मिला है। तो सब अभी मैदान में उतर गए हैं। काफ़ी अच्छा रेपो भी मिल रहा है पब्लिक के तरफ से भी, और सब पार्टी वर्ड्स कर बहुत खुश है। क्या आपको लगता है कि आप लोग भारी बहुमत से आप लोग यहाँ जी हम लोग जीत के बैठे हैं। हम लोग अभी जस्ट प्रचार ऐसे ही निकल रहे हैं। पब्लिकली हम लोग जो फेस कर रहे हैं, पब्लिक से जो रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है, हम लोग जीत चुके हैं ऑलरेडी। डॉक्टर राणा चटर्जी बाली असेंबली से MLA बन चुके हैं। हम लोग सिर्फ 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग को हरा गुलाल खेलना है सब कोई मिलकर। सीमा राजनीति मेरे लिए अचानक नहीं है। मैं छात्र राजनीति किए हुए, उसके बाद मेरा प्रोफेशन लेके हम बिजी थे, और डिफरेंट सोशल वर्क एंड चैरिटी वर्क हम बहुत दिन से करते आए। करते करते इन लोगों से बहुत दिन से मेरा जान पहचान है, और पॉलिटिक्स कैन गिव यू अ बिगर प्लेटफॉर्म टू सर्व द सोसाइटी। हम क्या करते थे, अपना जितना एफोर्डेबिलिटी था, जितना मेरा क्षमता था, वो छोटा छोटा करके हम प्रोग्राम करते थे। तो पॉलिटिक्स में आने की इच्छा तभी पैदा हुआ था क्योंकि पॉलिटिक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिगर प्लेटफॉर्म दे सकते, बड़ा जगह दे सकते, बहुत लोगों के लिए काम करने का। तो इसलिए हम तैयार किए कि हाँ, पॉलिटिक्स फिर एक्टिवली हम शुरू करते, ज्वाइन करते। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति की सेवा करने का एक अच्छा माध्यम है? ज़रूर है, ज़रूर है। वही तो हम बोले, ये सेवा करने का ज़्यादा मौका देते हैं राजनीति। दैट्स वाई उसी के कारण से हम राजनीति ज्वाइन किए। पाली में आप बहुत खूब, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। लोगों ने एकदम स्पॉन्टेनियसली आगे आ रहा है, कोई माला पहना रहा है तो कोई मतलब स्वागत कर रहा है, और सब खुश है, सब बोल रहे हैं हम खुश है। डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत दिन से चाहते थे हाँ कि बालिका लोग और आप जैसे लोग आए, तो हम लोग बहुत खुश हुए है कि काम भी होगा। इसके पहले भी तृणमूल की विधायक रही थी वैशाली डालमिया, हाँ, उनके कार्य को कुछ शिकायत, कुछ कंप्लेन तो मिल ही रहा है, लेकिन ये उनका पर्सनल मामला है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये हम आपको ज़रूर कहेंगे कि हाँ, मुझे मौका मिला तो हम वो कंप्लेन करने का मौका देंगे नहीं। कौन सा आपको मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है।
कितना श्योर हैं कि आप इलेक्शन जीतें? ना वो कैलकुलेशन अभी कर ही नहीं रहे। हम पॉजिटिव कैंपेनिंग में है, हम बोल रहे हैं पॉजिटिवली हम लोग क्या क्या किए, आगे क्या अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो इसी से अभी जो मेरा वोटर्स है बालिका, उन्होंने ही तैयार करेगा कि हाँ किन को जिताना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार दमदार उम्मीदवार नहीं दिया गया, आपको क्या लगता है? क्या ये उनका स्ट्रेटजी भी हो सकता है। ये हम मतलब हम चिंतित नहीं है कि भाजपा से कौन है, सीपीएम से कौन है, क्योंकि ये गणतंत्र है, सब कोई आएगा, सब कैंडिडेट देगा। हम वो सोच ही नहीं रहा है। हम लोग पूरा टीम काम कर रहा है। ये लोग बहुत दिन से काम किया, ऑलरेडी टीएमसी का काम है। ममता बनर्जी को देख के लोग इंस्पायर्ड है। तो मैं तो मतलब ये उम्मीद रखता हूँ कि हाँ भाई हम लोग पॉजिटिव साइड में है। हाँ, तो इसलिए हम ये सोचते हैं। आपके नाम की जब घोषणा हुई थी सब कुछ काउंसलर यहाँ के नाखुश थे, क्या उनसे आपकी बात हुई? शायद जो दिखाया गया मीडिया में शायद सब कुछ सच नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं एक काउंसिलर हम लोगों को छोड़ के चले गए दूसरा पार्टी में, बाकी सारे काउंसिलर, सारे कार्यकर्ता, सारे कर्मी, सारे समर्थक तो मेरे साथ ही है, पूरा दिन भर घूम रहा है सुबह से रात। तो हम कैसे बोलेंगे? ये हम खुश है सबको लेके। आपको लगता है कि यहाँ तृणमूल एक बार फिर पाली के लोगों के लिए खिलेगा? हाँ, मुझे लगता है। हावड़ा से सत्यजीत दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। श्याम प्रेमी संस्था के कर्णधार अनिल कुमार भाटिया ने आज सुबह मलिक फाटक से होते हुए घुसूरी श्याम मंदिर तक एक विशाल ध्वज लेकर जुलूस निकाला। इस जुलूस में 300 से अधिक महिला एवं पुरुष ने मिलकर श्याम बाबा की यात्रा को सफल बनाया। से गुसरी धाम, ये अपना पहला साल कर क्या? ये हमारा चौथा साल है। 14 साल है। कितने लोग हैं? वो 300 आदमी है इसमें, ये महिला जो। कारण क्या है ये फागन महीने में बाबा का जो मेला लगता है उसमें बहुत आदमी खाटू नहीं जा सकते हैं। उन्हीं की व्यवस्था यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि बाबा के दरबार में जाके हाजिर लगा सके। आप लोग कोई संस्था है क्या नाम? ये हमारा श्याम प्रेमी संस्था है एक। हम लोग काफ़ी 4 सालों से इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। सब मिलके हम लोग ये आयोजन करते हैं। आपका नाम? अनिल कुमार भाटिया। हावड़ा से सत्यजीत दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल के 198 धनेखली विधानसभा की तृणमूल प्रत्याशी असीमा पात्रा आज चांचुरा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन देने के लिए पहुंची। नृत्य के विशाल जुलूस के साथ आई और उन्होंने ऑफिसर श्री राकेश विश्वास को अपना नामांकन पत्र सौंपा है। प्रस्तुत करते हुए असीमा पात्रा ने कहा कि हम एक अच्छे बुलबुले में फिर से जीतेंगे। भाजपा सभी के बैंक खातों में बहुत सारे पैसे के साथ मतदान करवा रही है। हम कहेंगे कि चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। सब किछु धरे रखा जाए ना। ममता बंदोपाध्याय जेटा उन्नयन करছে সেটা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গেছে। এটা বাংলার মানুষ, বাংলার জনগণ জানে। তাই বাংলার মানুষ আজকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আছে। এবং আমি সর্বোপরি আমাকে আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধনেখালি মানুষকে সেবা করার জন্য, ধনেখালি মানুষের উন্নয়ন করার জন্যে আমাকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী করেছেন। আমিও সেইভাবে ওনার আশীর্বাদ নিয়ে, দিদির আশীর্বাদ নিয়ে আমিও সেইভাবে যেভাবে উন্নয়ন করছি আগামী দিনেও সেইভাবে আমরাও তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে যাব। বিগত দিনে ধনেখালিতে অসীমা পাত্র সন্ত্রাস করে বিধানসভা দখল করেছিল, কি বলবেন? অভিযোগ তুলছে বিজেপি। হ্যাঁ, বিজেপি অভিযোগ তুলছে যে বিগত বিধানসভাতে আপনি সন্ত্রাস করে বিগত দিনে বলছে যে সন্ত্রাস করে 2019 তো ওরা ইলেকশন করেছে টাকা দিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সেখানেও তো ধনেখালিকে হারাতে পারেনি। তাহলে সন্ত্রাসের কথাটা কেন? আমরা তো বলছি ওরা টাকার কাঁড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, লোকের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকাচ্ছে। আজকে নির্বাচন কমিশন সেটা দেখুক যেটা অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে। বিজেপি অভিযোগ করবে নির্বাচন কমিশনে? অবশ্যই পেলে করবো। 2019-এ পেয়েছিলাম। দিদি, বিজেপির ক্যান্ডিডেট ঘোষণার পরেই চারিদিকে অশান্তি শুরু হয়েছে, তৃণমূলের সুবিধা হবে? হ্যাঁ, বিজেপির ক্যান্ডিডেট ঘোষণার পরেই চারিদিকে অশান্তি শুরু হয়েছে। আমি একটা কথা বলি, ওদের এই সবেমাত্র ধ্বংস শুরু হয়েছে। ইলেকশনের আগে সারা বাংলায় বিজেপিটা ধ্বংস হয়ে যাবে।
पश्चिम बंगाल से विमान सरदार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।